हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगी आप लोगों से जो बच्चे मिट्टी खाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे मिट्टी खाते हैं, कुछ बच्चे चौक खाते हैं, कुछ बच्चे जो दीवारों पे पुताई लगी होती है ना उसको निकाल निकाल के खरोच खरोच के खाते हैं। तो वो क्या होता है, और मैं ये भी बात करूंगी कि हर बच्चा अपने मुंह में कुछ ना कुछ डालता है, तो कब वो चीज़ नॉर्मल है और कब वो चीज़ एबनॉर्मल है। तो चलिए, और इसके साथ साथ मैं बात करूंगी कि ये किस वजह से होता है, किस डेफिशिएंसी की वजह से होता है, बॉडी में बच्चे के शरीर में किस कमी की वजह से ये होता है, और दूसरा इसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर बच्चा ये सब करता है, और तीसरा कि इसके क्या क्या प्रिवेंशन है, आप किस तरह से इसको ठीक कर सकते हो घर में। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि हम जानते हैं नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है। तो देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा 6 महीने से ऊपर क्रॉल करना शुरू करता है, रेंगना शुरू करता है, तो वो हर चीज़ को उठाता है, उठा के मुंह के अंदर डालता है। वो उसका रिफ्लेक्स होता है, वो उसका एक तरह का तरीका होता है, वो हर बच्चा करता है। तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। अगर बच्चा कोई भी चीज़ उठा रहा है, उठा के मुंह में डाल रहा है, मुंह में डाल के ऐसे चूस के बाहर फेंक दे रहा है, तो डैट इज़ अ बिल्कुल नॉर्मल थिंग। उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की आपको बात नहीं है। ये एबनॉर्मल कब होता है, ये एबनॉर्मल तब होता है जब बच्चा कोई भी चीज़ उठाता है और उठा के उसको खा लेता है। जैसे कि बच्चा गया खेल खेल में पार्क में गया, पार्क में जाके मिट्टी उठाई, मिट्टी उठा के अंदर खा ली, इसको बोलते हैं पाइका। PICA मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने की नहीं है, बच्चे का वो खाने का डिज़ायर होना। जैसे कुछ बच्चों के अंदर डिज़ायर होती है, कुछ बच्चों की तलब होती है कि उनको मिट्टी खाना है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा घर में दीवारों को खरोच खरोच के उसकी पुताई खानी है। कुछ बच्चे चौक खा जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये कोई वो नहीं कर रहा है। वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो तो मुंह में कोई चीज़ डाली, मुंह में डाल के बाहर फेंक देते हैं। वो नहीं कर रहे हैं, वो उसको प्रॉपर खा रहे हैं, मतलब वो उस चीज़ को खाना चाहते हैं, तो वो उनकी डिज़ायर हो रही है। तो ये एबनॉर्मल चीज़ है, इसको हम बोलते हैं पाइका। PICA पाइका बोलते हैं। अब मैं बताती हूँ एबनॉर्मल चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती है। एबनॉर्मल चीज़ों में अगर बच्चा खा रहा है तो उसमें आता है सबसे पहले मिट्टी, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद आता है चौक, बच्चा चौक खाता है। ये थोड़े से बड़े बच्चे की बात हो रही है, ये रेंगने वाले बच्चे की बात भी हो रही है, बट ये बच्चा 2 से 3 से 4 साल तक भी बच्चा ये चीज़ें अगर करता है, उसके बाद भी करते हैं, बट बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो इस एज ग्रुप में बच्चे करते हैं। मिट्टी हो गया, चौक हो गया, पेंसिल, बच्चे पेंसिल अगर खा रहे हैं वो, या फिर जो पुताई होती है उसको उसको उखाड़ उखाड़ के, अगर जो पुताई है उसको छुटा छुटा के अगर वो खा रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें एबनॉर्मल होती है। अब ये क्यों होती है, बच्चे का ये खाने का मन क्यों कर रहा है, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर किसी एक चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है, और वो डेफिशिएंसी के जो मोस्ट ऑफ द रीज़न होता है वो होता है हमारा आयरन। मतलब जो हमारा आयरन होता है उसकी कमी होती है, उसकी वजह से बच्चा जो है वो ये सब खाने की डिज़ायर करता है, बच्चे के अंदर पाइका की प्रॉब्लम आ जाती है, और वो ये सब चीज़ें मिट्टी और चौक, ये बॉल वगैरह की चीज़ें खाता है, तो बच्चे के अंदर आयरन की कमी है। अब क्या प्रॉब्लम है, आप बोलोगे कि हम तो बच्चे को भरपूर आयरन का खाना देते हैं, हम तो बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं, तो बच्चों में आयरन की कमी क्यों है? देखो क्या होता है, बहुत से रीजंस होते हैं। आप बच्चे को या तो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको आयरन नहीं दे रहे हो, बच्चे का एज बड़ा है, आयरन आप उसको कम एज वाला दे रहे हो। जैसे कि बच्चा 3 साल का है, उसको जितना रिकमेंड आयरन होना चाहिए उतना ना देकर आप जितना दे रहे हो वो 1 साल के बच्चे के लिए है। दूसरा, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, आप वैसे वैसे उसका आयरन का जो डोज है वो नहीं बढ़ा रहे हो। और तीसरा कि आप उसको आयरन दे रहे हो, बट आप आयरन जितना आप उसको डाइट में आयरन दे रहे हो, उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, बच्चे को दूध, पूरा दिन दूध दे रहे हो। आपका बच्चा पूरा दिन दूध पी रहा है, या पूरा दिन आप उसको कैल्शियम रिच खाना दे रहे हो, तो क्या होता है कि जो हमारा कैल्शियम होता है, या जो हमारा ज़्यादा दूध पीना होता है, वो जो हमारा आयरन होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है बॉडी के अंदर, इंटरफेयर करता है उसके एब्जॉर्प्शन को। तो इसलिए बोलते हैं कि बच्चे को खाना ज़्यादा दो और दूध की क्वांटिटी कम रखो जब बच्चा एक बार सॉलिड्स पे शिफ्ट हो जाता है। और आपको बच्चे को विटामिन सी आप नहीं दे रहे हो, आप सोचते हो बच्चा संतरा खाएगा, खट्टी चीज़ें खाएगा तो बच्चे का गला खराब हो जाएगा, बच्चे को जुकाम हो जाएगा, तो बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको विटामिन सी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा आयरन होता है, वो आयरन जो भी आप बच्चे को डाइट से देते हो वो तभी बच्चे के शरीर के अंदर खपेगा, तभी बच्चे के शरीर के अंदर जाएगा जब आप बच्चे को विटामिन सी दोगे, क्योंकि विटामिन सी आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। और जो कैल्शियम है, जो बच्चे को आप दूध बहुत ज़्यादा दे रहे हो, वो बच्चे के आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करता है। तो इस चीज़ को क्लियर रखो। बच्चे को आयरन रिच फूड दे रहे हो तो विटामिन सी ज़रूर देना है डाइट में। बच्चे को कोई गला खराब नहीं होगा, बच्चे को कोई जुकाम नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बच्चे को दूध की क्वांटिटी कम रखनी है, और बच्चे को सॉलिड ज़्यादा देना है, बच्चे को एज के अकॉर्डिंग आयरन देना है, और जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है उसका जो आयरन डोज है वो भी आपको बढ़ाते रहना है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि अगर बच्चा ये सब खा रहा है तो उसको प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। उसको प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि अगर बच्चा मिट्टी खा रहा है, तो अगर मिट्टी खा रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर कोई ना कोई पैरासाइट्स होंगे। पैरासाइट्स होंगे तो वो बच्चे के पेट में जाएंगे, बच्चे को इन्फेक्शन करेंगे। और मिट्टी होती है, मिट्टी में 10 लोग चलते हैं, 10 लोग गंदे पैर लेके चलते हैं, वही बच्चा मुंह में लेके खा रहा है तो उसके पेट में इन्फेक्शन होता है। या बच्चा खेल खेल में मिट्टी खा रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ खा रहा है जिसके अंदर हो सकता है कांच का टुकड़ा हो, पत्थर हो,
कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हो तो बच्चा वो भी खाइए, तो वो भी बच्चे को प्रॉब्लम कर सकता है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। बच्चा पुताई खा रहा है, उसमें भी आपको नहीं पता कितना इन्फेक्शन है, तो क्या होता है कि जब बच्चा ये सब चीज़ें खाता है तो उसको इन्फेक्शन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड होती है। अब होता है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन तो सबसे पहले यही है कि बच्चे को बैलेंस डाइट दो, प्रॉपर बैलेंस डाइट दो, जिसमें सब कुछ हो, सब सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं वो सारे बच्चे की डाइट में हर दिन होने चाहिए, वो आपको बच्चे को देने हैं। दूसरा, आपको बच्चे का इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या खेल रहा है। अगर बच्चा पार्क जा रहा है और आपको पता है कि आपका बच्चा खाता है या खा सकता है, तो आपको बच्चे के साथ रहना है, उसका ध्यान रखना है। मतलब ओवरऑल आपको बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखना है, बच्चे का ध्यान रखना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो प्रॉपर सारा खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, तो उनका तो क्या होता है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देने पर ही वो ठीक हो जाते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ डिले है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, वेट नहीं बढ़ता है, तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे ऑटिज़म के बच्चे हो गए, ADHD के बच्चे हो गए या सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हो गए, तो इनमें तो प्रॉपर आपको एक ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ और, कि एक पॉइंट में ऐड करूँगी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बालों को खींचते हैं। तो बालों को खींचना इस नॉर्मल, बच्चा बाल खींच रहा है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चा बाल खींच कर मुँह में डाल के खा जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें आपको एक साइकोलॉजिकल स्टेप लेने की ज़रूरत है और आप वो ज़रूर लो, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत केसेस में देखा गया है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपने बच्चे को पेट के कीड़े की दवा देनी है, एल्बेंडाजोल जो होती है, जो हर 6 महीने में बच्चे को दी जाती है। एज वाइज इसका डोज होता है, हर 6 मंथ्स में एल्बेंडाजोल दिया जाता है बच्चे को। ये पेट, अगर आपका बच्चा जैसे मिट्टी खाता है, कुछ भी खाता है, तो बच्चे के अंदर पैरासाइट्स हो सकते हैं, बच्चे के अंदर कीड़े हो सकते हैं, तो वो ना हो, वो निकल जाए, उससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चे को अनीमिया ना हो, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ना हो, तो उसके लिए एल्बेंडाजोल हर 6 मंथ्स में दिया जाता है। तो ये वीडियो था जिसमें मैंने बताया कि अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता है, चॉक खाता है, पेंसिल खाता है, कुछ भी खाता है, तो वो क्यों खाता है, उसमें क्या कमी है, कमी को पूरा कैसे करना है, कैसे उसको आयरन देना है। मैं लास्ट में एक पॉइंट फिर से बोलूँगी, बच्चे को आयरन का पूरा खाना दे रहे हो, विटामिन सी नहीं दे रहे हो तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। बच्चे का जो दूध का क्वांटिटी है उसको कम करो, कैल्शियम ज़्यादा रहेगा तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं करेगा बॉडी। ये हमने देखा क्या प्रिवेंशन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको हर जगह शेयर करो जिनके घर में बच्चे हैं, सो दैट वो इस चीज़ से अवेयर हो सके और वो इस चीज़ को परेशान होना बिल्कुल बंद कर दे। कि हाँ, वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बहुत ही बड़ी कोई बात है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो नॉर्मल बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो जाती है। इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूँगी। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो जाकर, कि अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो बच्चों से रिलेटेड या जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करते हुए जाना और इसको शेयर तो ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।